हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल मिडनाइट असाइलम में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी खुश और मंगलमय होंगे। इस चैनल में हम सत्य घटना पर आधारित कहानियों के बारे में जानेंगे, जो कि खौफनाक और दिल दहलाने वाली भी हो सकती है। आशा करता हूं आप सभी को पसंद आएगी और आगे भी ऐसी रोमांचक और दिल दहलाने वाली कहानियों के बाद से रूबरू होने के लिए आपसे अनुरोध है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। आइए आज हम फिर आपको एक सच्ची घटना से रूबरू कराते हैं। ये कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां पे एक बहुत बड़ा सा घर हुआ करता और उस घर में रहने वाले सिर्फ 4 व्यक्ति थे। एक बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ी औरत और 2 प्यारे प्यारे बच्चे, जिनमें से एक का नाम परी था और दूसरे का नाम राहुल। उस घर में कुछ समय बाद 2 पति पत्नी का आना हुआ, जो अपने लिए किराए का एक घर ढूंढ रहे थे। बूढ़े आदमी ने उस पति पत्नी को देखकर अपना घर को किराए में देने की मंजूरी भर दी। वो पति पत्नी अभी जवान थे, उनकी नई नई शादी हुई थी और वो वहां पति के काम की वजह से शिफ्ट हुए थे। समय बीतता गया और वो नए शादीशुदा पति पत्नी घर के मालिक से घुलते मिलने गए। उनकी बच्चों से बहुत ज्यादा जमने लगी और वो अपने साथ परी और राहुल को हमेशा घुमाने ले जाया करते थे। उन्होंने एक दिन निश्चय किया कि हमें एक दिन मेला जाना है। तो मेला जाने के लिए वो उस बूढ़े आदमी के पास गए, जिससे वो पूछ सकते थे कि हम परी और राहुल को अपने साथ मेला ले जाना चाहते हैं। जैसे ही वो उन्होंने पूछा तो बूढ़े आदमी ने एक बार में हाँ बोल दिया, क्योंकि अब उनकी उस परिवार से बहुत जमने लगी थी। दोनों पति पत्नी ने परी और राहुल को तैयार किया और सफर पर निकल गए। थोड़ी दूर जाने के बाद वहां पे उनको एक तालाब नजर आया और परी तालाब में खेलने की जिद करने लगी, लेकिन पति ने मना कर दिया, क्योंकि तालाब में खेलना एक छोटी बच्ची के लिए जोखिम भरा हो सकता था। उसने मना करके बच्ची को दुखी जरूर किया, लेकिन बच्ची बहुत समझदार थी और आदमी की पत्नी से उसका बहुत लगाव था। तो ये चारों वापस चल पड़े मेले की ओर। तभी आदमी ने पलट के देखा कि राहुल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। राहुल को बहुत जगह सबने ढूंढा पर वो कहीं भी दिखाई न देने लगा। लेकिन आदमी को राहुल का सिर तालाब में पानी के अंदर दिखाई दिया। तो उसने बिना वक्त जाया किए तालाब में अंदर जाने लगा। वो तालाब के अंदर जाने लगा, लेकिन उसने अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताया था कि वो तालाब के अंदर क्यों जा रहा है। उसने ये नहीं बताया था कि उसने राहुल को तालाब के अंदर देखा है। वो जैसे ही और अंदर जाने लगा, पत्नी ने पीछे से आवाज दिया कि कहां जा रहे हैं आप, लेकिन उसने मुड़कर जवाब नहीं दिया। पत्नी ने फिर से बुलाया, आप कहां जा रहे हैं, रुकिए, लेकिन फिर पति ने जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद पत्नी ने यह बोला, जिसकी वजह से उसको मुड़ के जवाब देना पड़ा।
और उसे ये नहीं मालूम था कि ये उसका आखिरी जवाब हो सकता है। पत्नी ने कहा, अगर अब आप हमको जवाब नहीं देंगे तो हम आपके पीछे आ रहे हैं। और जैसे ही पति ने जवाब देने के लिए अपनी मुंडी पीछे घुमाई, वो पानी के अंदर घुस गया और राहुल और पति तालाब के अंदर जैसे गायब से हो गए। पत्नी ने आसपास के गांव वालों को बुलाया और ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना दिखाई दिए। ये वाकया से पत्नी पूरी टूट चुकी थी और पागलों जैसा व्यवहार करने लगी थी। कुछ समय बाद पत्नी अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगी, अजीब अजीब सी बातें करने लगी, अजीब अजीब सी भाषा का प्रयोग करने लगी, जिसको देखकर घर का मालिक उसे एक बाबा के पास लेके गया। और जैसे ही वो उसे बाबा के पास लेके गया, थोड़े ही समय में वो औरत चीखने चिल्लाने लगी और बोलने लगी कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया, मुझसे क्या चाहते हो। बाबा ने उससे पूछा, तुम कौन हो। कुछ वक्त तक तो उसने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन कुछ देर बाद वो कहता है कि मैं एक जिन्न हूं। बाबा ने पूछा, तूने इस लड़की को क्यों पकड़ा। तो उसने कहा, मैंने इसको नहीं पकड़ा, लेकिन इसका पति और वो बच्चा राहुल वो मेरे साथ है। वहां बैठे सब चौंक चुके थे कि ये क्या बोल रहा है। बाबा ने उससे पूछा कि तू क्या बोलना चाहता है। तो वो बोला, उस दिन जब ये चारों लोग वहां से गुजर रहे थे तो मैं तालाब के ऊपर बैठा था और वो तालाब मेरा गढ़ है और मेरी नजर इस गुलाब के फूल के ऊपर थी और वो गुलाब का फूल ये बच्ची है, परी, जो बहुत ही खूबसूरत है। मैं इसको अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन इसका भाई राहुल पानी के करीब आया और मैंने उसको पानी में खींच लिया। वो बच्चे को बचाने के लिए इसका पति पानी में आने लगा। मैं उसे खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खींच नहीं पा रहा था। बाबा ने बोला, क्यों? क्योंकि जिन ने कहा, वो निरंतर मंत्र का उच्चारण कर रहा था और उस मंत्रों के कारण मैं उसको अंदर खींच नहीं पा रहा था। लेकिन जब इसकी बीवी ने ये कहा कि अगर अब तुमने मेरा जवाब नहीं दिया तो मैं अंदर आ रही हूं, तो इसको बचाने के चक्कर ने उसने अपने मंत्रों का उच्चारण बंद किया और जैसे ही पलटने की कोशिश किया, मैंने इसको खींच लिया। और अब उसका पति और राहुल उस जिन के दल में कैद हो चुके थे और उनको बचाना अब मुमकिन नहीं था। तो उस बाबा ने वादा लिया कि तुझे अब जो करना था वो तू कर चुका, लेकिन अब इस बच्ची और परी से तू दूर रहेगा। जिन ने भी ये बात मानी और वहां से चला गया और वापस कभी लौट के नहीं आया। इस कहानी से हमको क्या सीखने मिलता है? हमको यही सीखने मिलता है कि ऐसी कोई भी चीज, पानी, आग, ऊंचाई, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, उससे हमें दूर रहना चाहिए और अपने करीबी लोगों को भी दूर रखना चाहिए। अगर आपको ये कहानी मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और अपने वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें, ताकि हम आगे और बेहतर से बेहतर हो सकें। धन्यवाद। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शब खैर।